हाय दोस्त, मैं आपका राजीव भाई फिर से नया टॉपिक के साथ आया हूँ कि ज़िंदगी में ये सोचते हैं हम लोग ना कि अगर मुझे ईश्वर मिल जाए तो मैं क्या मांगूँगा। ज़िंदगी के राह है ये दोस्तों कि ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ एक ईश्वर से, एक अल्लाह से मांगते हैं उसे कि मुझे ये, मैं इस तरह से कर्म कर रहा हूँ, इस तरह से फल कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ को मिल जाना चाहिए ईश्वर, जो मैं उस चीज़ को खोज रहा हूँ, उस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कोई अगर पत्नी कहे तो क्या मांग रहा है, तो पत्नी सोचेगा मेरे अनुसार जो सोचा हुआ काम होना चाहिए, हमारे पति हमारे बात पे चलना चाहिए। पति सोच रहा है अपने कैसे दिनचर्या चले, अपने पत्नी को अपने हैंडल में उस चीज़ को कैसे रखे, उस तरह से वो सोच रहे हैं। मालिक सोच रहे हैं इस तरह से हमारे जो नौकर है, हमारे जो नीचे हो वो काम करने, और उससे कैसे ज़्यादा हम प्रॉफिट लें। कोई भक्त ऐसा सोच रहा है कि मुझे कैसे ईश्वर से कुछ ऐसे शक्तियाँ मिले, कुछ उससे ऐसे मुझे भेंट मुलाकात हो जाए उनमें से, ताकि हम उसे मांग सकूं, जो मेरा आस्था जो मैंने अपने पूर्ण बना के रखे हैं उस चीज़ को मैं मांग सकूं। यानी ज़िंदगी में दोस्तों हर चीज़ किसी न किसी उपलक्ष्य में ही कार्य है। कोई किसी से पूजा पाठ कर रहा है, उससे कुछ न कुछ लेना है उससे। यानी संसार का यह नियम है कि कुछ न कुछ वो मांग का ही डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग को दोस्तों सोचना चाहिए कि अगर आप लोग को अगर ईश्वर मिल जाए तो क्या मांगेंगे उससे। कितने तो ये सपना सजा कर रखे तो मैं तो उसे ये मांगूंगा, मैं उससे धन संपत्ति मांगूंगा। दोस्तों ईश्वर कभी देने में वो थकते नहीं हैं, इसलिए क्यों न ईश्वर से हम ईश्वर ही मांग लें, परमात्मा से परमात्मा ही मांग लें। क्योंकि ईश्वर ने मुझे जो इस मिट्टी का ये तन ये बना के भेजा है उसने दोस्तों, तो इसमें वो ये सोचते हैं कि कितना मेहनत करके कितना फिर आगे बढ़ो, जो मांगोगा वो मिल जाएगा। तो अगर ईश्वर से ईश्वर मांग ले तो कितना खुशी की बात होगी दोस्तों। वो देते देते तो कभी थकता नहीं है, इसलिए अगर ईश्वर से ईश्वर ही मांग लेना दोस्तों। नहीं तो ये हम लोग को छोटी मोटी परंपराओं में फंस जाते हैं और अच्छी चीज़ों में नहीं ले पाते हैं उससे, और अपने चीज़ में डिमांड के कारण से इसको हम ले लेते हैं। अगर दोस्तों मेरा सोच है, मेरा थिंकिंग है कि आप लोग को अगर भी ईश्वर मिल जाए तो ईश्वर से ईश्वर ही मांग लेना। प्रभु अगर आप मिले तो आप ही मेरा है, आप ही आ जाइए मेरे। क्योंकि अगर उसको आप मांग लेते हैं तो आपको कभी मन में दुखी उदास नहीं होने देगा, क्योंकि आपके साथ ही रहेगा हमेशा दोस्तों। चाहे अल्लाह का तो आप ध्यान कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप अल्लाह का भी ऐसे कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मकसद, जो भी आप ईश्वर हो, जो भी गॉड हो, जो भी ईसाई हो, धर्म हो, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं। क्योंकि हर धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि हर इंसान कुछ ना कुछ तो ज़रूर मांगता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी धर्म से हो। मेरा कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है कि मैं उस धर्म की बात करूं, पर मांगने का चीज़ है। कोई भी ईश्वर से मांगता, कोई भी गॉड से कुछ ना कुछ मांगता उससे। तो मेरा कहने का अक्सर यही है दोस्तों कि आप लोग अगर उसके मांगना हो तो उस चीज़ को मांग ले, अन्यथा छोटी मोटी परंपराओं में तो अपने से भी आप ले सकते हैं। कोई चीज़ आप मांगते हैं तो मेहनत करके दोस्तों, और अपने से आप भी ले सकते हैं। इसलिए उन सब के चक्कर में मत रहिए। आप भक्ति करें, सच्चे दिल से कीजिए। अब अगर आप भक्ति करें तो सच्चे दिल से कीजिए, और उस चीज़ का जब फल मिलने का मौका आ जाए, अगर आपको ये ईश्वर बोले कि बोलो आपको क्या चाहते हो, तो आपसे यही आपको एक गुजारिश करना है, ईश्वर अगर आप आ गए तो मुझे आप ही चाहिए, बस मैं और क्या लूँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगर आप आ गए तो मेरे सामने आप ही रहिए, दूसरा कुछ नहीं। मुझे ये अगर देना चाहते तो स्वयं आप दीजिए, मुझे कोई चीज़ संसारिक मोह माया से नहीं दोस्तों। क्योंकि हर इंसान हर देवी देवताओं से वो कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ स्वीकार। उसका भी लक्ष्य बनता है कि अगर मेरे पीछे कुछ भक्त या भक्तजन कोई खट रहा तो मैं भी उसको दूँ। और वो भी सोचते हैं, उसका भी जो ऊपर में संस्था उसका जो बना वो भी देने के बारे में सोचते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो। मुझे आप लोग को रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो बनाने में, मैं जो धर्म का बार बार बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई धर्म से चाहे जो जिस भक्ति में मानते हो, तो ये पूर्ण मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में कि कोई धर्म जाति से ना लेते हुए पूरे सामूहिक को मैं उस धर्म को मानने वालों को मुझे प्रणाम। चाहे आप, नमस्कार, चाहे किसी धर्म से हो, बशर्ते आपको ये देखना है दोस्त कि हम धर्म नहीं उससे कुछ भी मांगते हो तो आपको ये सोचता है, चाहे हिंदू हो, हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो भी वीडियो को देखेंगे दोस्त,
तो आप ये देखेंगे इनमें से कि मुझे कहने का मतलब ये है कि आप जो मांगते हैं उस चीज़ को ना मांगें, बशर्ते उस देवी देवताओं को जो सम्मान हो उस चीज़ को ही मांग ले, क्योंकि उसका अर्थ यह है कि हमारे बार बार इस ज़िंदगी में जन्म लेना ही, कितने बार करोगे इस तरह से कठिन तपस्या। क्यों न अगर एक बार पूरा जोर लगा के कर दे, अगर ईश्वर मिल जाता है, हमारे गॉड मिल जाता है, तो हम उसी चीज़ पे निर्भर करेंगे दोस्तों जो हमें वो मिल जाए। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का अक्सर यही है कि आप लोग अगर ईश्वर मिल जाए, आप लोग अगर अल्लाह मिल जाए तो उसे वही मांग लेना जो वो है, तो आपको कभी दुखी नहीं होने देगा और एक अच्छे खुशी और सही दिमाग से उस चीज़ को रखेगा दोस्तों, क्योंकि ईश्वर को दिया हुआ वरदान कभी गलत नहीं होता दोस्तों। इसलिए अपने संकट में मच रहिए। थैंक यू दोस्त, नमस्कार। फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में मेरे बनाने का अवसर यही है कि आप लोग से कोई मतभेद नहीं है, बस तो आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग धर्म में जो मांगे, जिस देवता से, जिस देवी से, जिस ईसा मसीह या जो किसी से मांगे वो उसी को मांग लें। अगर ईश्वर देने के लिए राज़ी है तो आप भी लेने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे। और अपना छोटी मोटी लक्ष्य जो आप कर सकते हैं वो ईश्वर से ना मांगे, काहे उसके तो देने हैं, क्योंकि देते हुए थकते नहीं, जब मांगोगे तब वो लाख उसको दे सकता है दोस्तों। इसलिए आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्त। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं इस रिलेटेड से ही वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को प्रॉफिट हो। आप स्वयं इस चीज़ को सोच के देखिए अपने माइंड से, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद ज़रूर इस चीज़ को आप सोचेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।